आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल गौर से सुनिएगा, पूरा ध्यान लगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ अंडर प्रोसेस वाली प्रॉब्लम का 2022 का बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। तो मान लीजिए आपने अपना पीएफ क्लेम कहीं से ऑनलाइन अप्लाई करवाया, किसी साइबर कैफे वगैरह से, या फिर खुद ही ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर लिया, ठीक है। या तो आपने फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के फुल एंड फाइनल क्लेम के लिए अप्लाई किया या फिर करवाया, या फिर आपने फॉर्म नंबर 31 यानी 31 भर के एडवांस क्लेम के लिए अप्लाई किया या फिर कहीं दुकान वगैरह से करवाया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, फॉर्म भर दिया आपने। आज 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1-1.5 महीना हो गया फॉर्म को भरे हुए, लेकिन आपका जो पीएफ का पैसा है वो अब तक बैंक अकाउंट में नहीं आया। जो स्टेटस है वो अभी भी अंडर प्रोसेस ही शो कर रहा है। ये है मेन प्रॉब्लम। जबकि जब हमने क्लेम किया था तो हमें साइबर कैफे वाले ने बताया था, या फिर कई लोगों से पता चलता है कि पीएफ क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एडवांस हो तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, या फिर 19, 10C फुल एंड फाइनल हो तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिनों के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यह है कि भाई 1520 दिन तो छोड़ो, 15-20 दिन तो छोड़ो, अभी यहां पर हमें 1-1.5-2 महीना होने को आया जो पीएफ का पैसा है वो बैंक अकाउंट में ही नहीं आया है। या फिर एडवांस के लिए अप्लाई किया था तो भाई 15 दिन, 20 दिन हो गए, फिर भी बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? ये है मेन प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। और हाँ, 100% अगर आप पीएफ मेंबर हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ भी रही होगी, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ अंडर प्रोसेस वाली प्रॉब्लम का 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट, जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट जो नया तरीका होता है ना, उस तरीके से आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर बताने वाला हूं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को इस प्रॉब्लम का 100% बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन बताते हैं। क्योंकि जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा, इससे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वर्किंग डेज में ही आपका जो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। बस जो मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊं वो सेम प्रोसेस आप लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जैसा कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग ईपीएफओ के ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है। आप लोग को सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रजिस्टर ग्रीवियंस का। उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और यहाँ पर दोबारा ऑप्शन मिलेगा स्टेटस का। उसके बाद नीचे आपको दोबारा 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला पीएफ मेंबर, दूसरा ईपीएस पेंशनर, तीसरा एम्प्लॉयर और 5वां अदर्स का। तो आप भाई किसी कंपनी में काम करते हो, आपका पीएफ कटता है, तो सीधी तरीके से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप हुए एक पीएफ मेंबर। तो आप लोगों को सिंपली पीएफ मेंबर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पीएफ मेंबर पर क्लिक करोगे तो पीएफ मेंबर्स के लिए एक और बड़ी मुश्किल आ जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव अ क्लेम आईडी, क्या आपके पास क्लेम आईडी है? तो आप में से बहुत से पीएफ मेंबर्स अब पूछोगे कि सर क्लेम आईडी क्या होता है? तो स्क्रीनशॉट आप लोग बगल में देख सकते हैं, जहाँ से हम अपने पीएफ का बैलेंस चेक करते हैं, यानी पीएफ पासबुक पोर्टल, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं, जहाँ से हमें दिखता है कि पीएफ का पैसा अंडर प्रोसेस में है, जस्ट अप साइड में बिल्कुल ऊपर मैंने टिक लगा दिया है, आपको क्लेम आईडी देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो आपको येस करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने नो पर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर दोबारा एक ऑप्शन खुलता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का। अब बहुत से पीएफ मेंबर यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है? तो ये सिंपल से यूएएन नंबर ही होता है, बस ये उसकी फुल फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएएन नंबर और कैप्चा कोड यानी सिक्योरिटी कोड जो नीचे मेरी इमेज में शो हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें फिल कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को आगे का जो प्रोसेस है वो बता पाऊँ। तो चलिए फटाफट मैं ये दोनों ही चीज़ें फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपना यूएएन और जो सिक्योरिटी कोड है यानी कैप्चा कोड, वो दोनों ही चीज़ें फिल कर दी। अब हमें सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट डिटेल्स का, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो पेज है वो एक बार रिलोड होगा, यानी लोडिंग लेगा। काफ़ी टाइम लग सकता है यहाँ पर कई बार, क्योंकि जो ये पेज है कह सकते हैं ये थोड़ा सर्वर का इशू रहता है। अब देखिए नीचे की तरफ जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई तो यहाँ पर जो यूएन डिटेल्स है वो आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, जो पीएफ मेंबर का नेम है, जैसे यहाँ शिव कुमार नाम है तो नाम आ जाता है, और मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो सिंपली इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी का। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट स्टेप तो बताना भूल ही गया कि आप लोग को यहाँ पर एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेनी है कि यूएन नंबर आपका ये किसी और का है, नाम वगैरह चेक कर लेना है, ठीक है। अब सिंपली हमें गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है।
इससे ये होगा कि जो भी आपका यूएन से रजिस्टर्ड पीएफ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने जो ओटीपी है यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें सिंपली नीचे दिए हुए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो दोबारा ये लोडिंग लेगा। अब देखिए जो ओटीपी है मैंने सही डाला था तो यहाँ आ गया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर आप गलत डालते तो नॉट वेरीफाइड होता। अब हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप सभी पीएफ मेंबर से मेरी गुजारिश है कि आपको बिल्कुल अब ध्यान से प्रोसेस को समझना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, पूरी वीडियो की ये जान है आप कह सकते हो। तो आपको यहाँ पर सिंपली पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका जेंडर मेल, और उसके बाद नीचे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो भी आपका प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे विलेज, पोस्ट, तहसील वगैरह, पिन कोड वगैरह सब कुछ फिल कर देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो सिंपली मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। ये एड्रेस तो मुझे अपने पीएफ जो हमारे मेंबर्स जो सब्सक्राइबर है उन पर इतना तो भरोसा है ही कि वो इतनी आसान चीज़ें तो खुद फिल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर दी, जैसे जेंडर, एड्रेस वगैरह, मतलब विलेज, पोस्ट, मैंने एग्जांपल के लिए भरा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ स्टेट। अब नीचे एक ऑप्शन मिलता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो भर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पर सिक्योरिटी कोड फिल करना है, यानी कैप्चा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो सिक्योरिटी कोड है वो फिल कर दिया। आप लोग को भी सिंपली इसी तरह से फिल करना है। अब देखिए आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल गौर से सुनिएगा, पूरा ध्यान लगा दीजिएगा। ऐसा समझिए कि मैं आपके बगल में बैठ के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इस वक्त खुद ही सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा एक कस्टमर, मेरा एक क्लाइंट मेरे बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ग्रीवियंस डिटेल का आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिस भी मेंबर आईडी का पैसा आपका अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं कि एक कंपनी छोड़ी दूसरी कंपनी में काम किया, ऐसे कर करके बहुत सी कंपनी में काम करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ, मैंने टिक लगा दिया, GNGGN 00250 ऐसे करके मेंबर आईडी है। अगर आपने 2-3 कंपनियों में काम किया तो आपकी 2-3 मेंबर आईडी से होगी। मेरे क्लाइंट ने एक ही कंपनी में काम किया है, तो हमें सिंपली यहाँ पर जो ये GNGGN लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही एक बार पेज लोडिंग होगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल गौर से सुनना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अपना जो आप कह सकते हैं ध्यान यहीं लगा दो। ग्रीवियंस रिलेटेड टू एक ऑप्शन मिलता है। अब आप देखिए हमारा जो पीएफ है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। कहाँ से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है? पीएफ ऑफिस से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रीवियंस कैटेगरी, कि भैया आप क्यों ग्रीवियंस रजिस्टर कर रहे हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फाइनल पीएफ सेटलमेंट, कि अगर आपने अपना पीएफ और पेंशन दोनों के लिए अप्लाई किया है, वो अंडर प्रोसेस में है, तो आपको सिंपली फाइनल पीएफ सेटलमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ और जो नीचे मान लीजिए एडवांस किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया। एक ऑप्शन मिलता है नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम। तो यहाँ पर हमारा क्या मसला है भाई, हमने पूरा ही पैसा निकाला था, वो दोनों के दोनों ही अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली फाइनल पीएफ विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। अब एक और चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। अब जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ऐसा होता है ना कि आप अपने स्कूल में ऐसे लेटर लिखते हो, मान लीजिए आप लेटर लिखते हो छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, तो आप जितने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बताओगे उतनी जल्दी जो प्रिंसिपल है वहाँ सिग्नेचर कर देती है कि भाई इमरजेंसी बता देते हो ये वो। तो आपको भी सिंपली इसमें लिखना है। ग्रीवेंस में आपको एक बार डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता देता हूँ कि डियर सर, मैंने इस तारीख को अपना पीएफ अप्लाई किया था फुल एंड फाइनल, और आज ये 20 दिन 30 दिन 1 महीने हो गए, आज इतनी तारीख है, मेरे घर में इमरजेंसी है, किसी की तबीयत ख़राब है, मैरिज है, बहन की शादी वगैरह जो भी है, और मुझे पैसों की इमरजेंसी है, और अब तक लेकिन मेरे जो पीएफ का पैसा है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो प्लीज़ मेरे जो पीएफ के पैसे को है वो जल्दी जल्दी सेटल करने की कृपा करें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, ऐसा कुछ आपको अच्छा सा ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन लिख देना है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप अपना जितनी ऐसा हो सकता है आप मेरे से भी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखें, आपका पीएफ और जल्दी सेटल हो। ठीक है, तो आपको खूब अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं पूरा ध्यान डिस्क्रिप्शन लिखने में लगा देना है। ठीक है, चाहे टाइम लगा दो बेशक। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, इफ़ एनी, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो अपना कह सकते हैं कि एक जो अंडर प्रोसेस में पैसा पड़ा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पर अपलोड करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ सजेस्ट करूँ तो मैं कोई ज़रूरी नहीं है, मत करिए इसे। उसके बाद सिंपली नीचे ऐड पर क्लिक
कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ऐड पर क्लिक किया तो ये लोडिंग होगा और आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। ठीक है, पेज के बिल्कुल नीचे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि ये शुरुआत में है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है भाई, सिलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस अगेंस्ट, ये तो हमने कर दिया था। उसके बाद पीएफ नंबर देखने को मिल जाता है जिसके खिलाफ हमने ग्रीवेंस रजिस्टर किया है। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी, भाई फाइनल पीएफ विड्रॉल मेरा अंडर प्रोसेस में है, वो एक्शन, एडिट और रिमूव का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई गलती लगती है तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से एक बार समझाता हूँ। देखिए ग्रीवेंस एक तरह की शिकायत होती है जो कि आप पीएफ ऑफिस या अपने एम्प्लॉयर किसी को भी लगा सकते हो अपनी कोई भी पीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पीएफ अंडर प्रोसेस में, तो हम पीएफ ऑफिस को लगा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना। एक बार सारी डिटेल चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये एक बार लोडिंग होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि जो ये वेबसाइट है ये काफ़ी दिन आप कह सकते हैं सर्वर की प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए जैसे ही जो है वो लोडिंग हुआ, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ कंप्लीटली जो मेरा ग्रीवियंस है वो रजिस्टर हो चुका है, लिखा हुआ है योर ग्रीवियंस हैज़ बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। आप लोग को एक चीज़ मैं दोबारा बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है ना, मैं टिक लगा देता हूँ, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से संभाल के रख लेना है, क्योंकि आगे चल के आपको मान लीजिए और दूसरी शिकायत लगानी हो या फिर आपको ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करना हो कहाँ तक मेरा जो शिकायत है वो पहुँची है, तो आपको काम आएगा। उसी के साथ साथ ऑफिस का पूरा एड्रेस कि कहाँ पर आपकी जो ग्रीवेंस है वो अप्लाई की गई है, मतलब शिकायत लगाई गई है, नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया कि किस तरीके से आप अपने पीएफ में अंडर प्रोसेस में पड़े हुए पैसे को सिर्फ 4 से 5 वर्किंग डेज़ में अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस बता दिया और 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।